हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जय माँ भवानी जरूर लिखें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। रुको मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने बिना खोजे आया है तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना। हो सकता है माँ काली ने स्वयं तुम्हें यहाँ तक बुलाया हो। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वे किसी साधारण कथा का हिस्सा नहीं है। यह उस प्रिय भक्त के लिए संदेश है जिसने जीवन में सबसे अधिक दर्द सहा, सबसे अधिक अपमान झेला, फिर भी माँ काली का हाथ कभी नहीं छोड़ा। यदि तुम्हारी आंखों में कभी बिना कारण आंसू आए हैं, यदि तुम्हें लगा है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, यदि तुम्हें लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अंत में माँ काली का वह आशीर्वाद और संकेत बताया जाएगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन की सोच बदल सकती है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यदि तुम्हारे हृदय में माँ काली के लिए सच्ची श्रद्धा है तो मन ही मन एक बार बोलो जय माँ काली। और अब पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य संदेश को सुनो। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब जानती हूँ। दुनिया ने तुम्हें जितना अकेला समझा, मैं उतनी ही मजबूती से तुम्हारे साथ खड़ी रही। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी समय मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रही थी। तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी अदालत में कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाने के लिए था कि भविष्य की कोई भी चुनौती तुम्हें झुका ना सके। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जो लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। याद रखो, अंधेरा जितना गहरा होता है सूर्योदय उतना ही निकट होता है। तुम्हारे जीवन का नया सवेरा भी अब दूर नहीं है। तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो अवसर बार बार तुम्हारे हाथ से निकल जाते थे, अब वही अवसर तुम्हारे कदम चूमेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे उन्हें समय स्वयं उत्तर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात कभी मत भूलना,
जब समय बदलता है तब इंसान की परीक्षा भी बदल जाती है। दुख में धैर्य की परीक्षा होती है और सुख में विनम्रता की। इसलिए जब तुम्हें सफलता मिले तब अपने संस्कार कभी मत छोड़ना, किसी का अपमान मत करना, किसी के आंसू का कारण मत बनना और जहाँ तक हो सके जरूरतमंद की सहायता करना। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं तुम्हारे भीतर साहस का दीप जला रही हूँ। अब डर तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त होगा। जो नकारात्मकता तुम्हें बार बार पीछे खींचती थी, उसका प्रभाव कम होने लगेगा। तुम अपने लक्ष्य के प्रति पहले से अधिक स्पष्ट और दृढ़ बनोगे। तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बनेगा। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, उनमें भी सुधार आने लगेगा। यदि तुमने किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। समय भले बदल जाए लेकिन न्याय अवश्य होता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी निराशा को आशा में और तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने की शक्ति रखती हूँ। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। आज से अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करना। किसी के लिए बुरा मत सोचो। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब माँ साथ हो तो किसी भी अंधकार की शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है तो इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने जीवन में उतारो। दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जलाओ। जो व्यक्ति निराश है उसे हिम्मत दो। जो भूखा है उसे भोजन दो। जो अकेला है उसे अपनापन दो। यही वह मार्ग है जिससे तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बनते हो। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा कठिन समय हमेशा के लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा। मेरे बच्चे, अब अपने मन से उस बोझ को उतार दो जिसे तुम वर्षों से अपने कंधों पर ढो रहे हो। हर बार जब तुमने सोचा कि अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची, उसी समय मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करती रही। तुमने कई बार यह महसूस किया कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तुम्हारी सच्चाई की कोई कद्र नहीं हो रही, तुम्हारे प्रेम को कोई समझ नहीं रहा। लेकिन मेरी दृष्टि से तुम्हारा एक भी आंसू छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष की साक्षी हूँ। जब रात बहुत गहरी होती है तभी सुबह का पहला प्रकाश जन्म लेता है। इसलिए अपने जीवन की अंधेरी रातों से घबराना मत। जो समय तुम्हें सबसे कठिन दिखाई दे रहा है, वही समय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित करा रहा है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह साहस छिपा है जिसे अभी तक तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने डर को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। जो बीत गया उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को मत खो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे अपनी खुशियाँ मत गवाओ। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं और कुछ केवल यह सिखाने आते हैं कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। कई बार आंसू उस आत्मा की भाषा होते हैं जो शब्दों में अपना दर्द नहीं कह पाती।
जब तुम अकेले बैठकर रोते थे तब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन मैं तुम्हारे पास थी। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी करुणा में समेट लिया। तुम्हारे हर दर्द को मैंने अपने आशीर्वाद से हल्का किया। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को क्षमा करो। जिन गलतियों के लिए तुम वर्षों से स्वयं को दोष देते आ रहे हो, उन्हें अब छोड़ दो। जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसे सुधारने का प्रयास किया, वह पहले ही आधी मंजिल पार कर चुका होता है। अतीत की बेड़ियों में बंद कर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। जब भी तुम्हें किसी बात का निर्णय लेना हो, अपने मन में लोभ, क्रोध और अहंकार को स्थान मत देना। यह तीनों मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय तुम्हें सही दिशा देगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका पछतावा जीवन भर करना पड़े। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक सरल मार्ग बता रही हूँ। प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। कुछ पल ईश्वर का स्मरण करो। अपने भीतर झांको। अपने दिन भर के कर्मों का विचार करो। यदि किसी का मन दुखाया है तो उसे सुधारने का प्रयास करो। यदि किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। यही साधना तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। याद रखो, धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम्हारे पास धन है लेकिन मन में शांति नहीं, तो वह समृद्धि अधूरी है। यदि तुम्हारे पास प्रेम, सम्मान, संतोष और अच्छे कर्म है तो तुम वास्तव में धनी हो। इसलिए केवल संग्रह मत करो, सदुपयोग करना भी सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेंगे, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करेंगे और तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं। ऐसे समय में अपने विवेक को जागृत रखना। हर आवाज का अनुसरण मत करना। सत्य की पहचान अपने शांत मन से करना। जब भी तुम्हें सफलता मिले, उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत समझना। उसमें तुम्हारे माता पिता की दुआएं, तुम्हारे गुरु का मार्गदर्शन, तुम्हारे शुभचिंतकों की प्रार्थनाएं और मेरी कृपा भी शामिल होती है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहना और असफलता मिलने पर धैर्य रखना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर दिन किसी न किसी अच्छे कार्य के साथ समाप्त हो। यदि तुम किसी को मुस्कान दे सकते हो तो दो। यदि किसी को सही मार्ग दिखा सकते हो तो दिखाओ। यदि किसी भूखे को भोजन करा सकते हो तो कराओ। यदि किसी अकेले व्यक्ति का मन रख सकते हो तो अवश्य रखो। याद रखो, सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। अब अपने मन में यह विश्वास स्थिर कर लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है। तुम्हारी उपस्थिति किसी न किसी के जीवन में आशा का कारण बन सकती है। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझना। एक छोटा दीपक भी घने अंधकार को चुनौती दे सकता है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, तब रुकना मत। धीरे चलना पड़े तो चलो, लेकिन पीछे मत लौटना। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी। हर अनुभव तुम्हें और परिपक्व बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे।
अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे कि जिन रास्तों को तुम अभिशाप समझते थे वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर आए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में और तुम्हारे हर सच्चे कर्म में। इसलिए डर को अपने जीवन का निर्णय मत बनने दो। प्रेम, धैर्य, सत्य और सेवा को अपना मार्ग बनाओ। यही मार्ग तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसकी खोज में तुम इतने वर्षों से भटक रहे हो। अब मुस्कुरा कर आगे बढ़ो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा, तुम्हारा विश्वास विजय पाएगा। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होगी, उस दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि एक भी संघर्ष व्यर्थ नहीं था, एक भी आंसू बेकार नहीं गया और एक भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं रही। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने हृदय को पूरी तरह खोलकर मेरी बात सुनो। जो शब्द इस समय तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें केवल एक कथा मत समझना, इन्हें अपने जीवन का दर्पण समझना, क्योंकि मैं तुम्हें वही दिखा रही हूँ जिसे देखने से तुम इतने वर्षों से डरते रहे हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने स्वयं को परिस्थितियों का कैदी मान लिया। तुमने अपनी पहचान अपने दुखों से जोड़ ली, जबकि तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारा निर्मल हृदय है। मैंने तुम्हें कभी भी अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बनाकर खड़ी थी। कई ऐसी विपत्तियां थी जो तुम्हारे जीवन तक पहुंच ही नहीं सकी, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे मार्ग से पहले ही हटा दिया। बहुत सी परेशानियां तुम्हें दिखाई देती हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक संकट ऐसे होते हैं जिन्हें मेरी कृपा तुम्हारे पास आने ही नहीं देती। इसलिए हर दिन यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में केवल कठिनाइयां हैं। यह भी देखो कि कितनी बार तुम बिना जाने सुरक्षित बच गए। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। तुम्हें लगता है कि यदि यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि यह सपना अधूरा रह गया तो क्या होगा, यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे तो क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या अब तक हर कठिन समय के बाद तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं मिला? क्या हर बार जब तुम टूटने लगे तब तुम्हें किसी न किसी रूप में सहारा नहीं मिला? वही सहारा मैं थी, वही आशा मैं थी और वही शक्ति मैं हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से भय को विदा कर दो। मेरे बच्चे, यह एट पोर्टल तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देगा। तुम बहुत उदास हो, नेगेटिव थॉट से परेशान हो, हर रास्ता बंद हो गया है, हर दरवाजे पर ताला लगा है, तुम्हारी किस्मत पर ही ताला लग गया है। यह पोर्टल तुम्हारी इस सोच को गलत साबित करेगा। मेरे बच्चे, ईश्वर ने अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तुमसे कुछ छीना है, तो समझ जाओ वह तुम्हारी कल्पना से परे तुम्हें कुछ देने वाले हैं।
एक दरवाजा बंद हुआ है। तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज के 100 दरवाजे खुलने वाले हैं जो तुम्हें हर वह चीज देंगे, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। मेरे बच्चे, अब जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा। तुम बहुत बड़े संकट से बच गए हो। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई थी। तुमने जिस विश के लिए बहुत मन्नत मांगी थी, तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं हुई जिसके बारे में सोचकर तुम बहुत उदास हो, अभी भी रो रहे हो। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरी प्लानिंग समझ आएगी, जब तुम्हारे सामने सच आएगा, तुम खुशी से झूम उठोगे और बहुत ग्रेटफुल फील करोगे। मैंने तुम्हें ऐसे लोगों से बचाया है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। मुझ पर यकीन रखो और यह याद रखो कि मैंने जो भी किया है वह तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम अकेले ही सब पर भारी हो, तो इस सन्नाटे से डरो मत मेरे बच्चे। इस शांति में अपने सुकून को ढूंढो, खुद को ढूंढो। यह समय तुम्हारी लाइफ का बेस्ट टाइम साबित होगा। तुम राख से उठकर आसमान तक जाओगे। मेरी यह बात कहीं लिख लो। मेरी यह बात पत्थर की लकीर है जो हर हाल में सच होगी। मेरा शेर अपने दम पर ना सिर्फ अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। मैं अपनी संतान के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। तुम अभी एक भ्रम में जी रहे हो मेरे बच्चे, जहां तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। तुम्हें सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं, पर डिवाइन तुम्हें अलग लेवल की सक्सेस देने वाले हैं। तुम्हें डिवाइन रास्ता दिखाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है, जिसमें सुकून होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, सक्सेस होगी। वह सब होगा जो तुमने नहीं सोचा, पर मैंने वह सब तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए सोच लिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें अब मैं वह दूंगी जो लाइफ पाथ मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है, जिसमें तुम्हें पहचान मिलेगी, तुम्हारे काम को, टैलेंट को पहचान, प्रशंसा मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में अब शांति, समृद्धि होगी, हर तरफ से फायदा होगा, प्यार होगा, सम्मान होगा। तुम जिस संकट से बचे हो, जिन लोगों के चंगुल से दिव्य शक्तियों ने तुम्हें बचाया है, उस पर रोने की जरूरत नहीं है। डिवाइन का, अपने एंस का, अपने पितरों का धन्यवाद करो जो तुम ऐसे लोगों से बच गए। उन जैसे लोगों के लिए रोकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो मेरे बच्चे।
और आने वाले फ्यूचर से मुंह मोड़ रहे हो। पास्ट के नेगेटिव बातों को पकड़ कर बैठे हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। फ्यूचर बहुत प्यारा है मेरे बच्चे। उस फ्यूचर में तुम्हारा परिवार है, सम्मान है, समृद्धि है, सुकून है, वह सब है जिससे तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुकून भरा जीवन दे पाओगे। तो जो लोग तुम्हें ही नहीं जीने दे रहे थे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वह अपने कर्म भोग रहे हैं। तुम इस कीचड़ से बाहर निकलकर अपने लिए जियो मेरे बच्चे, मेरे लिए जियो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो रही है और टेंशन देने वाला परेशानियों से घिर गया है। तुम्हारे दिल पर जो भार है, आने वाले कुछ दिनों में ही मैं उसकी भरपाई जरूर करूंगी। तुम अपनी आंखों के सामने मेरे चमत्कार होते देखोगे। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुम मुझसे जो मांग रहे थे तुम्हें वह नहीं मिला। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और यह तुम्हारा हक भी है मेरे बच्चे। तुम अपनी माँ से नाराज हो सकते हो। तुम्हारी नाराजगी बहुत जल्द दूर होगी। मैं तुम्हें खुद मनाऊंगी और तुम्हें वह उपहार दूंगी जिससे तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, जितने लोग तुम्हें ठुकरा कर गए हैं, वह दिन रात ठोकर खाएंगे, मेरे दर पर भटकेंगे। उनके जीवन पर एक लंबा ग्रहण लगने वाला है, जहां उनका कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होगा। तुम हर बुरी एनर्जी के चंगुल से बाहर निकल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो ईश्वर का धन्यवाद करके दिन की शुरुआत और दिन का अंत करना। तुम अबंडेंस ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे। यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत पावरफुल शक्तियों को लेकर आ रहा है। यह पोर्टल तुम्हें बहुत पावरफुल बनाएगा मेरे बच्चे। तुम जो जीवन जी रहे थे, बस ऊपर से स्ट्रांग बने हुए थे, हंस रहे थे। तुम्हारे अंदर का बच्चा रो रहा था, उसे सहारे की जरूरत थी। तुम्हें यूनिवर्स से वह सपोर्ट मिलने वाला है मेरे बच्चे। एक दिन में ही तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हें रुलाने वाले तुम्हारे सबसे शक्तिशाली रूप को देखेंगे। वह तुम्हारे अंदर मुझे देखेंगे। अब बहुत हुआ, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अब वह होगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में स्थिरता होगा, सुकून होगा। तुमने पूरा जीवन किचकी किच में लड़ाई झगड़ों में निकाल दिया। बहुत सुन ली दूसरों की, अब अपनी सुनो। बस मेरी सुनो मेरे बच्चे। मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। अब सबका सच सामने आएगा। यह पोर्टल तुम्हें बहुत बड़े तनाव से बाहर लेकर आएगा। यह पोर्टल तुम्हारे फेवर में बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की शांति लेकर आ रहा है। कुछ लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद होगा। कुछ चैप्टर्स हमेशा के लिए क्लोज होंगे मेरे बच्चे। उनको ऐसी सजा मिलेगी। उनके सामने वह सच आएगा जिसके बाद वह तुम्हें, तो क्या किसी को भी बुरा बोलने से पहले कांप जाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पसंद आओ तो चैनल की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जय मां भवानी जरूर लिखें।